शीर्षक अंडालुसिया की खोई हुई पांडुलिपियां। कोर्डोबा का सुनहरा सूरज प्राचीन शहर को गर्म आभा से नहला रहा था। यह 1195 ईस्वी का समय था और इस्लामिक राज्य अल अंडालुस इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा था। ऊंचे मीनारों और व्यस्त बाजारों के बीच यूसुफ इब्न खालिद नाम का एक युवा विद्वान अपनी अध्ययन और भक्ति की शांति में जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा है। एक शाम जब यूसुफ ग्रैंड लाइब्रेरी में प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन कर रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति जिनकी आंखों में तीव्र चमक थी उसके पास आए। तुम यूसुफ इब्न खालिद हो, महान इतिहासकार के पुत्र? उन्होंने पूछा। यूसुफ ने सिर हिलाया। तो तुम्हें मेरे साथ आना होगा। अल अंडालुस का भविष्य तुम पर निर्भर करता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति, जिन्होंने अपना परिचय शेख अब्दुल रहमान के रूप में दिया, ने खुलासा किया कि प्राचीन ज्ञान से भरी कुछ पांडुलिपियां चोरी हो गई हैं। इन पांडुलिपियों में महान विद्वानों की बुद्धिमत्ता और हमारे अस्तित्व की कुंजी छिपी है, उन्होंने समझाया। इन्हें गलत हाथों में जाने से रोकना होगा। यूसुफ हालांकि संदेह में था, लेकिन उसने एक गहरी जिम्मेदारी महसूस की। अपने वफादार मित्र तारिक, जो एक कुशल तलवारबाज था, के साथ उसने उन पांडुलिपियों को वापस लाने के लिए एक खतरनाक यात्रा शुरू की। उनका मार्ग रेगिस्तानों, रहस्यमयी गुफाओं और दुश्मनों से भरे इलाकों से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, यूसुफ और तारिक को एहसास हुआ कि सब कुछ वैसा नहीं था जैसा लगता था। कोई उनका पीछा कर रहा था। एक रात जब वे एक पुराने किले के पास डेरा डाले हुए थे, तीरों की बौछार होने लगी। यह एक घात था। तारिक ने तलवार निकालकर वीरता से लड़ाई लड़ी, जबकि यूसुफ एक गिरे हुए खंभे के पीछे छिप गया। लेकिन उनका सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब हमलावर का चेहरा सामने आया। वह कोई और नहीं बल्कि रफीक था, एक विद्वान जिसे यूसुफ कभी अपना मित्र मानता था। इन पांडुलिपियों का ज्ञान बहुत शक्तिशाली है, रफीक ने व्यंग्य से कहा। इन्हें अतीत से चिपके रहने वालों के बजाय सबसे ऊंची कीमत चुकाने वाले को मिलना चाहिए। एक भयंकर लड़ाई हुई और अंततः तारिक ने रफीक को हरा दिया। लेकिन उसे पकड़ने से पहले ही वह अंधेरे में गायब हो गया। एक पुरानी पांडुलिपि में छुपे रहस्यमयी मानचित्र का अनुसरण करते हुए यूसुफ और तारिक मदीना अल अज़हरा के प्राचीन खंडहरों तक पहुंचे। इसके भूमिगत कक्षों में उन्होंने वे पांडुलिपियां एक अलंकृत संदूक में बंद पाईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्हें उठाने की कोशिश की, एक जाल सक्रिय हो गया और पूरा कक्ष ध्वस्त होने लगा। कुछ ही क्षणों में उन्होंने पांडुलिपियां उठाईं और दौड़ते हुए बाहर निकल गए, मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए। लेकिन उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वे कोर्डोबा वापस लौट रहे थे, तो रास्ते में उनका सामना रफीक और उसके भाड़े के सैनिकों की सेना से हुआ। वे संख्या में कम और थके हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुकाबला करने की तैयारी की। जब सारी उम्मीदें खत्म होती दिखीं, तो क्षितिज पर खिलाफत की सेना के झंडे लहराते नजर आए। मदद पहुंच चुकी थी। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में रफीक को पकड़ लिया गया। उसका लालच ही उसके पतन का कारण बना। कोर्डोबा लौटकर पांडुलिपियों को फिर से ग्रैंड लाइब्रेरी में स्थापित किया गया। शेख अब्दुल रहमान मुस्कुराए और उन्हें उनकी उचित जगह पर रखते हुए बोले, ज्ञान ही असली शक्ति है यूस।